नमस्कार, नौकरी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की लाखों बेटियों के सपनों को एक नई उड़ान देने का वादा है। ये वो योजना है जो सही मायनों में शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की कहानी लिखने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे ज्यादा चर्चित और बहुप्रतीक्षित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 की। अगले कुछ मिनटों में हम इस योजना की हर एक परत को खोलकर आपके सामने रखेंगे। ये कोई ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं होगी, बल्कि ये होगा एक कंप्लीट डिटेल गाइड। हम हर छोटे बड़े पहलू पर बात करेंगे, हर नियम को समझेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जब इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो तो आप पूरी तरह से तैयार हों। ये वो मौका है जिसका इंतजार प्रदेश की हजारों होनहार बेटियां बेसब्री से कर रही थीं और हमारा मकसद है कि उन तक हर जानकारी बिल्कुल सही, सटीक और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए इस महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये योजना असल में है क्या और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन हिस्सों में इस पूरी योजना को समझने वाले हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम बात करेंगे एक नई उड़ान का वादा। मतलब ये योजना यूपी की बेटियों के लिए एक गेम चेंजर क्यों है। फिर सेक्शन 2 में हम योजना की पूरी जानकारी लेंगे, इसके A to Z को समझेंगे। सेक्शन 3 में सबसे जरूरी सवाल, कौन कर सकता है अप्लाई, इसके हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानेंगे। सेक्शन 4 में आवेदन, डॉक्यूमेंट्स और स्टेप्स पर बात करेंगे, मतलब तैयारी कैसे करनी है। सेक्शन 5 में कुछ जरूरी सवाल और गलतियों को देखेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और आखिर में सेक्शन 6 में बात होगी तैयारी जीत की। मुझे यकीन है इस वीडियो के अंत तक आपके मन में इस योजना को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एक नई उड़ान का वादा। ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है दोस्तों, ये उस सोच को दिखाता है जो प्रदेश की लाखों बेटियों के भविष्य को एक नई, मजबूत और ऊंची उड़ान देने का वादा करती है। इस योजना की जो आत्मा है, जो इसकी मूल भावना है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक वाक्य में छिपी है। एक विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर हों। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, ये इसी आत्मनिर्भरता के सपने को ज़मीनी हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत ही बड़ा और ठोस कदम है। सोचिए, ये योजना सिर्फ आने जाने का एक जरिया नहीं दे रही है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सम्मान देने का एक तरीका है, ये सुरक्षा का एक आश्वासन है और ये अपने सपनों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने की आज़ादी देने का एक सच्चा प्रयास है। अब बात करते हैं उस असली प्रॉब्लम की, उस जमीनी हकीकत की जिसे ये योजना सुलझाने आई है। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए एक ऐसी होनहार छात्रा की जो किसी छोटे से गांव या कस्बे में रहती है। उसने 12वीं में बहुत मेहनत करके शानदार नंबर लाए हैं और उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनने के। लेकिन उसका कॉलेज घर से 15-20 किलोमीटर दूर है। अब हर रोज उसे कॉलेज जाने के लिए घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है, बसों और ऑटो की खचाखच भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं और कई बार असुरक्षित भी महसूस करना पड़ता है। इसमें न सिर्फ उसका कीमती समय बर्बाद होता है, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक भी जाती है। और फिर दूसरों पर निर्भरता कि कब भाई या पिताजी अपने काम से फ्री होंगे और उसे कॉलेज छोड़ेंगे, ये सब उसकी आज़ादी को कहीं ना कहीं कम कर देता है। इन्हीं सब चुनौतियों के चलते कई बार तो परिवार वाले सुरक्षा की चिंता में या फिर वो छात्रा खुद इन मुश्किलों से हार मानकर अपनी आगे की पढ़ाई का सपना बीच में ही छोड़ देती है। और ये सिर्फ एक लड़की की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता, ये हमारे समाज और हमारे देश के भविष्य का नुकसान होता है। और इसी बड़ी और गंभीर समस्या का एक बहुत ही दमदार और प्रैक्टिकल समाधान है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ये सिर्फ एक मुफ्त स्कूटी नहीं है, नहीं, यह आज़ादी की चाबी है। ये उस छात्रा के हाथों में उसकी अपनी सुरक्षा का कंट्रोल देती है। ये उसे वो आत्मविश्वास देती है कि अब वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। अब उसे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अपना टाइम टेबल खुद बना सकती है। ये योजना सीधे सीधे उन सभी रुकावटों को हटा देती है जो एक बेटी को उसके घर से कॉलेज के गेट तक पहुंचने से रोकती हैं। सही मायनों में ये उसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। तो चलिए अब इस योजना के और अंदर चलते हैं, इसकी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को समझते हैं। इस सेक्शन में हम इसके मकसद क्या हैं, सरकार का बजट कितना है और इसका असर कितना बड़ा होने वाला है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
तो अगर कोई पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आखिर है क्या, तो इसका सीधा सा जवाब है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसके तहत हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही मेरिटोरियस यानी होनहार छात्राओं को मुफ्त में स्कूटर दिए जाएंगे। इसका मकसद एकदम साफ है, छात्राओं के लिए कॉलेज आने जाने की मुश्किलों को खत्म करना और उनमें सेल्फ डिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता की भावना को जगाना। और इस योजना का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि वो महिला शक्ति, हिम्मत और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। अब जरा इस योजना के उद्देश्यों पर नजर डालिए। ये कितने सोचे समझे और दूर की सोच रखने वाले हैं। पहला, 12वीं के बाद लड़कियों को हिम्मत देना कि वो आगे की पढ़ाई करें, रुके नहीं। दूसरा, खासतौर पर जो छात्राएं गांव या दूर दराज के इलाकों से आती हैं, उनकी रोज की आने जाने की टेंशन को जड़ से खत्म करना। तीसरा, लड़कियों के बीच में जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी जो पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, उस दर को कम करना। चौथा, यात्रा को सुरक्षित बनाना और लड़कियों की आज़ादी को बढ़ाना। पांचवां, जब किसी के पास अपना साधन होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। और छठा, जो होनहार छात्राएं हैं उनको उनकी मेहनत के लिए एक इनाम देना ताकि दूसरी छात्राएं भी अच्छा करने के लिए प्रेरित हों। हर एक मकसद अपने आप में एक बड़ा सामाजिक लक्ष्य है। और अब देखिए कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है। सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक्शन भी है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए साल 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। सरकार इसे बड़े पैमाने पर और बहुत ही असरदार तरीके से लागू करना चाहती है ताकि हजारों लाखों बेटियों तक इसका फायदा पहुंच सके। और ये स्लाइड दिखाती है कि उस 400 करोड़ के बजट का असर कैसा दिखेगा। शुरुआती अनुमान ये बताते हैं कि इस बजट से सिर्फ पहले फेज में ही लगभग 45,000 होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 45,000 लड़कियां, 45,000 परिवार, 45,000 सपने जिन्हें एक नई रफ्तार मिलने वाली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि इस योजना का असर पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर पर महसूस किया जाएगा। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरी योजना को चला कौन रहा है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी यूपीएचडी के है। यही विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। इसका मतलब है कि योजना के नियम बनाने से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिरी सिलेक्शन तक सब कुछ इसी डिपार्टमेंट की देखरेख में होगा। और स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिख रही है uphed.gov.in, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो एकमात्र ऑफिशियल और भरोसेमंद जगह है जहां आपको भविष्य में सारे अपडेट्स मिलेंगे। किसी और फेक वेबसाइट या लिंक पर भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, वो सवाल जिसका जवाब हर छात्रा और उसके माता-पिता जानना चाहते हैं। आखिर इस योजना के लिए कौन पात्र है, कौन-कौन सी बेटियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आगे बताई जाने वाली हर एक शर्त को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त है अधिवास यानी डोमिसाइल, मतलब छात्रा को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। दूसरी शर्त है जेंडर, ये योजना सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए है। तीसरी शर्त है एजुकेशन, छात्रा का किसी अंडरग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले फेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जा सकती है। चौथी और सबसे जरूरी शर्त है मेरिट। ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं क्लास में कम से कम 75% नंबर होना जरूरी माना जा रहा है। पांचवी शर्त है पारिवारिक आय, परिवार की कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छठी शर्त है कॉलेज का प्रकार, छात्रा किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो। और आखिर में 2 और नियम हैं। पहला कि छात्रा ने पहले किसी और सरकारी फ्री स्कूटी योजना का लाभ ना लिया हो, और दूसरा, एक परिवार से सिर्फ एक ही बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां पर एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। ये जो भी जानकारी हमने अभी डिस्कस की है, ये सब अभी तक की घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जो आखिरी और ऑफिशियल नियम होंगे वो सरकार जब अपना विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगी उसी में साफ साफ लिखे होंगे। इसलिए जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसे ध्यान से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होगा।
तो सबसे बड़ी और समझदारी की बात यह है कि भले ही एप्लीकेशन पोर्टल अभी खुला नहीं है, लेकिन असली तैयारी का समय तो अभी से शुरू हो गया है। कहते हैं ना, तैयारी जीत की पहली निशानी होती है। तो फॉर्म आने का इंतजार क्यों करना? चलिए देखते हैं कि अभी से क्या-क्या तैयारी करके रखनी है। चलिए, अब इस डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जब एप्लीकेशन शुरू होगी तो इन सभी की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आधार कार्ड, फिर उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, 10वीं की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का काम करेगी, और 12वीं की मार्कशीट जिससे मेरिट तय होगी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रूफ जैसे आपका कॉलेज आईडी कार्ड या लेटेस्ट फीस की रसीद। परिवार का आय प्रमाण पत्र जो 2.5 लाख की लिमिट के अंदर का होना चाहिए। आपकी बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, हाल ही में खिंचवाई हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि सारी जानकारी इसी पर आएगी। मेरी सलाह है कि आय और निवास प्रमाण पत्र को बनने में समय लगता है, तो इन्हें आज ही अप्लाई कर दें। जब एप्लीकेशन पोर्टल लाइव होगा तो प्रोसेस कुछ इस तरह का हो सकता है। स्टेप 1, आपको उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 2, वहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर एक अकाउंट बनाना होगा। स्टेप 3, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी बहुत ध्यान से भरनी होगी। स्टेप 4, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साफ सुथरा स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्टेप 5, फाइनल सबमिट करने से पहले एक-एक डिटेल को 2 बार चेक जरूर करें, और सबमिट करने के बाद जो रसीद मिले उसे सेव करके रख लें। और आखिरी स्टेप 6, डिपार्टमेंट आपके सभी एप्लीकेशंस को वेरीफाई करेगा और फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, प्लीज इस पर सब लोग ध्यान दें। अभी तक इस योजना के लिए कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। आपको इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर कई नकली वेबसाइट्स या लिंक मिल सकते हैं जो इस योजना के नाम पर आपसे पैसे या आपकी पर्सनल जानकारी मांग सकते हैं। ऐसे किसी भी धोखे में बिल्कुल ना आएं, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट uphde.gov.in पर ही भरोसा करें। चलिए, अब कुछ ऐसे आम सवालों के जवाब देते हैं जो आप में से कई लोगों के मन में जरूर आ रहे होंगे, और साथ ही उन छोटी-छोटी गलतियों पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से अच्छे खासे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। एक बहुत कॉमन सवाल जो हमारे पास आता है, क्या ये योजना सिर्फ गांव में रहने वाली छात्राओं के लिए है? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये योजना पूरे उत्तर प्रदेश की सभी पात्र छात्राओं के लिए है, चाहे वो शहर में रहती हों या गांव में। अगर आप सारी शर्तें पूरी करती हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को थोड़ी प्राथमिकता दी जाए, लेकिन योजना सभी के लिए है। एक और बहुत जरूरी सवाल जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के मन में है, क्या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं भी अप्लाई कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। शर्त ये नहीं है कि कॉलेज सरकारी हो, शर्त ये है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ मान्यता प्राप्त होती हैं। जब फाइनल गाइडलाइंस आएंगी तो शायद उसमें संस्थानों की एक लिस्ट भी दी जाए, जिससे सब कुछ और साफ हो जाएगा। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल जो माता-पिता के मन में आ सकता है, क्या सरकार स्कूटी देने के साथ-साथ पेट्रोल या सर्विस का खर्चा भी देगी? देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से इस योजना में सिर्फ एक बार मुफ्त स्कूटर देने की ही बात कही गई है। स्कूटी मिलने के बाद उसके पेट्रोल, इंश्योरेंस या मेंटेनेंस का खर्चा लाभार्थी को खुद ही उठाना होगा। इस पर किसी भी तरह की अतिरिक्त मदद की कोई घोषणा नहीं हुई है। अब जरा इन गलतियों पर नजर डालिए, इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली गलती, अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना। दूसरी, धुंधले या ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जो पढ़ने में ना आए। तीसरी गलती, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, पिता का नाम या जन्म तिथि अलग हैं और फॉर्म में आपने कुछ और भर दिया। एक स्पेलिंग की गलती भी फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। चौथी गलती, पुराना या एक्सपायर हो चुका इनकम या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा देना। और पांचवें, आखिरी तारीख का इंतजार करना और फिर उसे मिस कर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर और देखते हैं कि ये सारी जानकारी आपको जीत की तैयारी में कैसे मदद करेगी। देखिए, सरकार ने इस योजना के जरिए अवसर का एक दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाने की चाबी आपकी अपनी तैयारी है। और तैयारी का सही समय वो नहीं होता जब फॉर्म आ जाते हैं और भागदौड़ मचती है। तैयारी का सही समय अभी है।
अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना, जानकारी को ठीक से समझना और हर तरह से रेडी रहना ही जीत की तरफ पहला कदम है। आखिर में बस इतना ही कहना है, ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं है, ये आपका भविष्य है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। इस अवसर का सम्मान करना है और इसे अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी आत्मनिर्भरता की राह में एक मजबूत साथी बनाना है। ये स्कूटी आपके सपनों तक पहुंचने का एक साधन है, मंजिल नहीं। तो अब सवाल यह है कि इस बड़े अवसर के लिए तैयारी में आपका पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस जानकारी को अपनी सभी सहेलियों और बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें जो इसके लिए पात्र हो सकती हैं, ताकि कोई भी इस सुनहरे मौके से चूक न जाए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सबसे भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।